चलिएगा दोस्तों, हमने जो इसमें घड़ी में पढ़ा रहे थे तो इसमें हमने आपको समय ज्ञात करने वाले प्रश्न चल रहे थे आपके कि दो सुइयों के बीच समय ज्ञात करना। अब इसमें आपको मैंने बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ कि तीन ही कंडीशन आती है एग्जाम में। सबसे पहला, जब दोनों सुई समपाती हो। समपाती कहने को हम कह सकते हैं कि दोनों सुई क्या हो आपस में जहां पर मिलती है। तो जब मिल जाती है तो उनके बीच में जो अंतर होता है वो केवल 0 मिनट का होता है और कोण भी जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। जो दूसरी थी इसमें कंडीशन वो थी आपकी विपरीत वाली कि यदि दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी तो विपरीत होने पर जो दूरी होगी एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, जबकि दूरी कितनी होगी उनमें 30 मिनट की होगी। और विपरीत होने पर यदि एक सुई इधर हो दूसरी इधर हो तो देखिएगा यहाँ पे कोण कितना बन जाता है, 180 डिग्री। जबकि नंबर 3 जो आते हैं वो आपके आते हैं समकोण या लंबवत वाले प्रश्न। तो उसमें हम क्या करते हैं, समकोण का मतलब इस तरह से होता है समकोण, यहाँ 3 अगर यहाँ 12 तो 15 मिनट का अंतर, तो वो घड़ी की सुई में 15 मिनट या तो उससे आगे होती है या उससे 15 मिनट पीछे होती है। और हम कह सकते हैं इसमें कोण कितना होता है, 90 डिग्री। हम इसके बीच की दूरी को मिनट से बताते हैं और कोण हमारे डिग्री में ही होते हैं। जबकि मैंने बताया था प्रत्येक घंटे जो समय का रेशियो होता था उसमें जो हमारे पास प्रत्येक घंटे में समय का अनुपात मिला था वो कितना मिला था हमें, 60/55 अर्थात 12/11। तो हर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम हर एक बार समय में 12/11 से गुणा कर देते हैं। चलिए करना क्या था, आपको एक टाइप के मैंने इसमें करवा दिए थे, ये आप पहली वीडियो जो देख लें। जो इसमें विपरीत वाले हैं उनमें क्या करना है, सवाल किस तरीके से मिलेगा आपको कि 5/6 के बीच 5/6 के बीच कब दोनों सुई यहां मिनट और घंटे वाली की बात होती है, कब दोनों सुई एक दूसरे से विपरीत होंगे। अब देखिएगा इसका मतलब जो होता है वो होता है कि 5 बजे के बाद और 6 बजे से पहले ऐसी घड़ी में कौन सी कंडीशन होगी जहां पर दोनों सुई विपरीत होंगे। पहले तो 5 ही बजने हैं और हमें पता होता 5 का विपरीत कहां होगा, हर किसी का विपरीत जैसे 12 का विपरीत 6 पे होता था तो 6 खाने के बाद होता है, 9 का विपरीत 3 पे होता था तो 6 खाने के बाद होता है। बिल्कुल कुछ नहीं करना होता आपको इसमें। देखिएगा विपरीत वाली कंडीशन यहाँ पे ये है एक तरह से, तो अगर यहाँ 3 था तो यहाँ 9 तो 6 का अंतर। समपाती का मतलब दोनों सुई एक जगह मिल जाती थी वही घंटे वाली, और समकोण का मतलब होता है ये वाली कंडीशन, चाहे वो कहीं पे बनी हुई हो घंटे और मिनट वाली, तो यहाँ पर होते हैं। तो जब विपरीत है तो हमें पता होता है कि हमें केवल इस 5 का देखना है कि रियल में 5 का विपरीत कहाँ होता था। तो 5 का विपरीत हमें मिलेगा 11, 5 का विपरीत हमें मिलेगा 11 पर। तो जब 5 का विपरीत 11 पर मिलेगा तो 11 का मतलब हो गया 55। जब 5 का विपरीत 11 है तो 11 का मतलब कितने मिनट, 55 मिनट। तो 55 और समय निकालने के लिए गुणा कर देनी है आपको 12/11 से, तो 11×55 ये हो गए 60, और इसका मतलब 5:60 इतने बजे को हम क्या पढ़ देते हैं, ठीक 6 बजे। इस टाइम को कह देते हैं हम 6 बजे। चलिए एक और देखिएगा, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा इसमें कि 8 व 9 के बीच 8 व 9 के बीच कब विपरीत होंगे। तो आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि 8 का विपरीत कहाँ होता है घड़ी में। तो 8 का जो विपरीत हमें मिलता है, 8 का जस्ट विपरीत कहाँ मिलेगा, 8 और 6 14, और 14 को हम कितना बोल देते हैं 2। यदि मैं इसके लिए पूरी घड़ी बनाता यहाँ तो यहाँ 8 होता था, यहाँ 2, तो ये दोनों दूसरे विपरीत हैं। आपको इतना कुछ नहीं करना होता, सिर्फ विपरीत का, या फिर आपको ये ध्यान हो कि विपरीत में कितने मिनट का, 30 मिनट का। तो 8 का मतलब 40, 8×5 40, और 40 में यदि आप 30 जोड़ दें तो हो गया 70 मिनट होती नहीं है तो कितनी मिनट एक्स्ट्रा होगी वहां से, 10 मिनट। 60 और 10 70। ये भी आप ध्यान रखें, सीधा रखें। 8 का विपरीत कहाँ था आपका, 2 पर।
और 2 का मतलब कितनी मिनट होती थी 10, और गुणा करनी है 12/11 से, तो 12 ढाई 120, 11 ढाई 110, 10 से आपका आंसर बनेगा 8:10 सही 10/11। इतने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत। बिल्कुल आसान है, अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो यदि आपको पता है विपरीत का क्वेश्चन है तो विपरीत के लिए आप 30 मिनट जो थी ये आपके पास, आप इन्हें जोड़ दें या घटा दें, क्योंकि मिनट 60 से ज्यादा नहीं होती। तो 8 का मतलब हमने कितनी मिनट पढ़ ली 40, अगर हम 40 में से विपरीत वाली 30 मिनट घटा दें तो कितनी बचेंगी 10, और गुणा कर देनी है 12/11 से, और आंसर हो जाएगा 120/11, 10 सही 10/11, तब भी आपका आंसर होगा 8:10 सही 10/11। अगर आप इसको भी करते तो 5 पंजे 25, आप 25 में से 30 घटा तो नहीं सकते, क्या कर देंगे 30 प्लस कर देंगे, तो 25 और 30 हम मिलेंगे कितने 55। अब ऐसे कोई से भी सवाल हो आप सारे के सारे विपरीत वाले कर सकते हैं, और हर घंटे में सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिएगा जो तीसरे टाइप के हैं समकोण वाले सवाल, उसका एक सवाल लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि 4/5 के बीच, 4/5 के बीच कब दोनों सुई समकोण पर होंगी, कब दोनों सुई समकोण पर होंगी। तो देखिएगा एक घंटे में जो समकोण बनता है वो कितनी बार, एक बार आप इसे ध्यान से देख लें कि मैंने यहाँ एक घड़ी बनाई 12, 6, 9, 3, और ये पूरी हमने घड़ी से बना दी। एक बार देख लेना कि किसी भी प्रश्न में घड़ी बनाने की भी जरूरत नहीं होती। मान के चलिए हमने इसमें 4 ही बजा दिए, और आपको पता है समकोण की स्थिति कुछ ऐसी होती है, यहाँ 3 है तो यहाँ 12 है, यहाँ पर 9 है, या इस तरीके से, ये समकोण वाली कंडीशन है इस तरह की। तो फिर अभी तो इसमें अगर समकोण, तो यहाँ कितने मिनट का अंतर दिखाई दे रहा है हमें 15 मिनट का। 15 मिनट मतलब 3 बड़े खाने या 15 मिनट 15 छोटे छोटे खाने। तो यदि अब अगर 4 बज रहे हैं, 4 और 5 के बीच का है, तो 4 बजे समकोण नहीं बनेगा। जब मिनट वाली सुई चलेगी तो एक बार चल के कहाँ आ जाएगी यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 1 में और 4 में कितने मिनट का अंतर हो गया 15 मिनट, और यहाँ क्या बना होगा समकोण। अभी जब ये आगे से क्रॉस करेगी 4 के बाद, तो 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे, जब यहाँ पे आ जाएगी सुई दोबारा से 7 पर, तो यहाँ भी क्या बनाया होगा इसमें समकोण। जबकि उस समय ये सुई बिल्कुल 4 पर फिक्स नहीं होती, चलती ये भी है बराबर इसके साथ जब मिनट वाली चलती है, लेकिन हम इसे 4 पर ही मानकर सवाल करते हैं, क्योंकि 5 पर आने में इसे 5 पर तभी पहुंचेगी जब ये मिनट वाली सुई वापसी में कहां चली जाएगी हमारे पास 12 पर चली जाएगी। चलिए तो देखिए या तो आंसर कितना होगा 4:05 के पास वाला होगा, और ये आंसर कितना पढ़ेंगे 4:35। अगर ये सुई चलती भी है तो इसको 4 ही पढ़ेंगे जब तक कि 5 ना बज जाए। तो अब इसकी पहचान क्या होती है कि इसका आंसर 5 से ज्यादा वाला होगा, और बटे में हमेशा 11 जरूर होगा। 35 से आंसर थोड़ा ज्यादा होगा, 35 का मतलब कहां तक होगा, यहां से जब क्रॉस करेंगे तो 35 और 40 के बीच में, इन दोनों के बीच में आंसर होगा, और ये आंसर आपका इन दोनों के बीच में ही आंसर होगा, इन दोनों के 5 और 10 के बिल्कुल जहां रियल समय होता है आप उससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर होता है, और वो थोड़ा सा आंसर किसकी वजह से ज्यादा होता है 12/11 की वजह से। देखिए 12/11 में कितना अंतर है 11 का ना 11, मात्र एक बार कटा, एक शेष की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा होता है आंसर। तो हम क्या करते हैं, जब ये हमें 4 दिखाई दे रहा था समकोण, 4 का मतलब कितनी मिनट पढ़ते थे आप 20, और समकोण जो बनता है वो कितनी बार बनता है हमेशा, हर बार घड़ी में 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है 2 बार। 2 बार किस तरह कैसे भी बताया गया है, 15 मिनट पहले भी समकोण बनता है और ठीक 15 मिनट के बाद भी समकोण बनता है। अगर इसके 15 मिनट पहले चलेंगे तो यानी कि 5 पर बनाया गया होगा, और यदि हम इसके 15 मिनट बाद चलेंगे तो 35 पर बनाया गया होगा, और क्योंकि हमें कोई सा भी समय निकालना होता है तो गुणा कर देते हैं 12 तो हम इसमें भी 12/11 से गुणा करते हैं, और इसमें भी 12/11 से। यहाँ मिलता है 60/11, 11 पंजे 55, यहाँ मिलता है समय कितना हो गया 4:05 सही 5/11। वो जो मैंने बताया था 4:05 उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, देख लीजिए आप कितना है 4:05 सही 5/11। और जब इससे निकालते तो 12 पंजे 60, 12 के 36 और 6 42, और 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 के 33 बचे 90, और 11 के 88, तो यानी कि देखिएगा 35 से आंसर ज्यादा था लेकिन 40 से कम ही कम होगा, तो कितना आंसर हो जाएगा
11 इतने बजे। अब जब 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है, 1 घंटे में, प्रत्येक घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार, 2 बार समकोण। लेकिन यदि आपसे मालूम किया जाए 12 घंटे में कितनी बार, तो आपका आंसर होगा 22 बार। 12 घंटे में 22 बार, क्योंकि 2 समय ऐसे होते हैं 3 बजे तथा 9 बजे। ये ही 2 समय ऐसे हैं जहां ठीक ठीक समय पूरे पूरे बजे पर क्या होता है, इन दोनों कंडीशन पर समकोण बनता है। तो ये जो समकोण वाली कंडीशन है ये आपकी 3 और 4 के बीच में भी आती है और 2 और 3 के बीच में भी आती है, तो एक ही बार गिनेंगे। ये जो 9 बजे वाली कंडीशन है ये 8 और 9 के बीच में भी आएगा और 9 व 10 के बीच में भी आएगा 9 बजे वाला टाइम। तो ये 2 बार समकोण कम हो जाता है, 2 और 3 बजे वाला और 9 बजे वाला। तो जो 12 घंटों में 24 बार बनना था वो बनता है 12 घंटों में 22 बार। चलिए एक सवाल इसका मैं करा देता हूँ किस तरीके से आता है पूरा पूरा समय। तो मैंने एक सवाल लिख दिया इसी पे ही, यहीं पे इसकी जगह कि 4 और 5 की जगह हमने यहाँ कर दिया 8 व 9 के बीच। तो देखिए 8 का मतलब कितनी मिनट हो गई थी? 40 मिनट। मैंने बताया समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार। तो यानी कि या तो इससे 15 मिनट बाद बनेगा या एक बार इससे 15 मिनट पहले बनेगा। तो 40 और 15 55 गुणा 12/11, 5 55, ये हो गई 60 मिनट। यानी कि इसे हम कह देंगे 8:60 और इसी का होगा नाम ठीक कितने बजे? 9 बजे। इसको निकालते हैं तो 40 - 15 25, 12/11, 12 पंजे 60, 24 और 36, और ये हो जाएगा आपको 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 3 80, 11 दूनी 22 बचे थे यहाँ से 8, 80 11 सत्ते 77 बचे थे 3। तो आंसर हो गया 8:27 सही 3/11। एग्जाम में ये वाले आंसर बहुत कम देगा आपको, 9 बजे और 3 बजे सबसे ज्यादा ये वाले। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आप 2 बजे और 3 बजे का भी निकाल सकते हैं। चलिएगा, तो ये जो क्वेश्चन थे आपके समय ज्ञात करने वाले प्रत्येक घंटे के, ये 3 टाइप के थे आपके सीजीएल वगैरह सभी एग्जाम में मालूम कर लिए जाते हैं, तो ये कभी गलत नहीं होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यदि संपाती है, अगर संपाती है, मान लीजिए हमें दे दिया 6 व 7 के बीच संपाती, तो संपाती का मतलब मिलना, तो यहाँ हो गया 30। तो संपाती होने के लिए आप उसमें 0 जोड़ते हैं, दोनों शून्य 6 पर हों। विपरीत होता तो 6 का विपरीत 12 पंजे 60, इसी में करना होता है। और यदि आपको समकोण वाली कंडीशन मिलेगी तो आपको था 30, एक बार 30 + 15 से आंसर मिलेगा और एक बार 30 - 15 से आंसर मिलेगा, और सभी में गुणा कर देनी है 12/11। बहुत आसान सा तरीका है याद करने के लिए, शॉर्ट निकालने के लिए। यदि आपको विपरीत पता है तब भी आप जल्दी कर सकते हैं, संपाती की कंडीशन आपको पता है तब भी एकदम आप जल्दी से सवाल का आंसर दे सकते हैं, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में। चलिए इसके एक दो जो अतिरिक्त क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ, फिर घड़ी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैंने अपनी पहले वीडियो में सारा कंप्लीट ये करा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा घड़ी के तीव्र और मंद चलने पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन ये आया हुआ, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इसी प्रकार वो चलती रहती है। इसी प्रकार आगे क्रम जारी रहता है। इसी प्रकार बजने का आगे क्रम जारी रहता है। अर्थात 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार, यानी कि जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो वह 24 घंटों में कितनी बार बजेगी? अब क्योंकि घड़ी में 12 से ज्यादा नहीं बजते, 13 बजने के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं। तो जब वो 1 बजे 1 बार बजी होगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, इस तरह चलते रही 12 बजे 12 बार। इसका मतलब कि ये वाला दिन वाला समय होगा, और जब रात में चलेंगे तो भी यही समय होगा, 1 2 3 ऐसे कहां तक? 12 तक।
तो देखिएगा जब यहाँ कुल कितनी बार बजेगी तो हम इन सबको अगर प्लस करेंगे तो यहाँ तक का योग हम कैसे निकालते, तो सबको ना निकाल के मैथ में तुमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2 और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, लास्ट कितने बजे, 12 बजे, तो 12 और 12 और कितने हो जाएंगे 13/2, तो ये होगा 13 × 6 = 78। यदि वो 12 घंटों में 78 बार दिन में बजी होगी तो रात में भी कितनी बार, 78 बार, और टोटल बजी होगी 78 + 78 यानी कि 156 बार। एक और जो क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन आज का और इस चैप्टर का भी, आगे जो भी क्वेश्चन आपके पास हो किसी बुक के एग्जाम के तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अगली वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा और बाकी जितने आए हुए क्वेश्चन हमारे द्वारा सारे के सारे करा दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन है घड़ी के मंद और तीव्र चलने पर आधारित होते हैं आया हुआ क्वेश्चन है कि एक घड़ी, आया हुआ क्वेश्चन है वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे में, आधी रात से पहले घंटे में 5 मिनट, दूसरे घंटे में 10 मिनट, तीसरे घंटे में 15 मिनट, 2। इसी प्रकार लेट हो जाती है। यहां लेट हो जाने का मतलब कि इतना समय वो कम बताती है, धीमे चलती है, लेट हो जाती है तो सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे उसमें कितना समय प्रदर्शित हो रहा होगा, कि 6 बजे कितना समय बताएगी वो। तो देखिए जब रात, आधी रात मतलब 12 बजे से हमने स्टार्ट किया, आधी रात का जो समय होता है 12 बजे से, अब 12 बजे के बाद जब 1 बजे होंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, यदि घड़ी सही चलती तो वो ठीक हमें सुबह को 6 बजे का समय बताती। लेकिन जब 12 से पहले घंटा, यहाँ 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो यहाँ घड़ी 5 मिनट लेट हुई, फिर यहाँ इस बीच में 10 मिनट लेट हुई, इस वाले समय में 15 मिनट लेट हुई, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 25 मिनट और यहाँ पर 30 मिनट, इतना समय वो लेट होती चली गई, यानी कि इतना समय कम होता चला गया। तो टोटल कितना समय कम हो गया, 10 5 15 दूनी 30, 20 50, 20 70, 5 75 और 30 105 मिनट। और 105 मिनट को हम कह सकते हैं कि 1 घंटा और 45 मिनट। यानी कि जब वो घड़ी लेट थी, यदि वो तेज चलने वाला प्रश्न होता तो तेज होने के लिए यानी कि उतना समय ज्यादा बताएगी तो आप प्लस कर देंगे, और यदि धीमे चल रही होगी, लेट चली होगी तो उतना समय माइनस। अब जब सुबह 6 बज रहे थे, उस घड़ी में 1 घंटा 45 मिनट का समय कम बताया होगा, यानी कि इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 6 से 1 घंटा पहले बचता है 5 और 5 से 45 मिनट पहले 4 15। यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ से 1 घंटा इधर ट्रांसफर किया तो 60 मिनट, और 60 में से 45 गए 15, यहाँ बचे 5 में से 1 4, तो उस घड़ी में जो टाइम व्यक्त होगा वो होगा 4:15 मिनट का। चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।